8 चैलेंजेस जो आपको सफल मार्केटिंग एजेंसी बनाने से रोकेंगे। आपने बहुत ठीक सुना। अगर आप रियल एस्टेट के बिजनेस में बहुत पैसा तो बनाना चाहते हैं पर आपके पास खर्च करने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं हैं, तो बहुत सारे लोग एक ऑप्शन चूज करते हैं कि वो एक सफल मार्केटिंग एजेंसी, रियल एस्टेट स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कंपनी, ब्रांडिंग कंपनी, मार्केटिंग फर्म शुरू करेंगे। लेकिन फिर भी कई बार कई लोग ये डिसाइड करते हैं, पर इसका सक्सेस रेशियो 98% मार्केटिंग एजेंसीज भारत में फेल हो जाती है। क्यों फेल होती है? ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च बेस्ड पॉइंट मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। लेकिन अगर वीडियो आपने एंड तक देखा तभी आपको पूरे पॉइंट समझ में आएंगे और तब जाकर शायद आप एक सफल प्लान बना पाएंगे जिससे आप एक अच्छी मार्केटिंग एजेंसी बना सकते हो और बहुत पैसा भी कमा सकते हैं। आप एक रियल एस्टेट बिल्डर हो, डेवलपर हो, मार्केटिंग एजेंसी के ओनर हो, एग्जिस्टिंग या कोई एजेंट हो, ब्रोकर हो, चैनल पार्टनर हो, प्रॉपर्टी डीलर हो, इन्वेस्टर क्यों ना हो, आपके लिए ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं डॉक्टर अमोल मोर, रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर, रियल एस्टेट ऑथर एंड एंटरप्रेन्योर, आपको पूरे रिसर्च बेस्ड 8 पॉइंट बताऊंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि मार्केटिंग एजेंसी क्यों फेल हो जाती है। सबसे पहला पॉइंट, सबसे बड़ा चैलेंज, डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग रियल एस्टेट मार्केट। जब आप एज अ मार्केटिंग एजेंसी ओनर, अगर 2 पार्टनर, 3 पार्टनर, 5 पार्टनर ने मिलकर शुरू भी किया हो, या मान लीजिए 2 पार्टनर है, बाकी डायरेक्टर है, सेल्स डायरेक्टर 10 लोग हैं, जो भी है, अगर आपसे मार्केट को समझने की गलती अगर आपने कर दी, आपको ये नहीं पता कि आपके मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट चलेगा, आपके मार्केट में एग्जैक्ट कंज्यूमर का बाइंग बिहेवियर क्या होगा, अगर आप मार्केट को नहीं समझ पाए, मार्केट की डिमांड को नहीं समझ पाए, मार्केट के कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर को नहीं समझ पाए, तो एक सफल मार्केटिंग एजेंसी बनाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। समय, पैसा, टाइम बर्बाद कर दोगे लेकिन रिजल्ट्स वैसे मैच नहीं होंगे। सेकंड और आखिरी के 2 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां आपको ये पता चलेगा कि एग्जैक्टली फेल होने का मेन बेस कारण क्या है। पॉइंट नंबर 2, डिफिकल्टी इन चूजिंग राइट प्रोजेक्ट। जब आप सही प्रोजेक्ट को सेलेक्ट नहीं कर पाते। सफल मार्केटिंग एजेंसी वो नहीं बनती जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम करती है। सफल मार्केटिंग एजेंसी वो बनती है जो सही प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करके रिजल्ट दे पाती है। बहुत बार आपने देखा होगा कि एक ही प्रोजेक्ट में 8 से 10 बार आपने बैनर चेंज होते हुए देखा है, मार्केटेड बाय। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब एक मार्केटिंग एजेंसी को ये नहीं समझ में आता कि सही रिसर्च क्या होती है, सही प्रोडक्ट को सेलेक्ट कैसे करें, कैसे सही जगह पे सही प्रोडक्ट को फाइनल करके ही काम करना पड़ता है, कैसे सही बिल्डर की क्रेडिबिलिटी, ट्रस्ट, सब कुछ देखना पड़ता है। जब ये गलती हो जाती है तो आप रॉन्ग प्रोजेक्ट पे भी काम करने लगते हैं, और जब आप रॉन्ग प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, और दोस्तों ये सब मैं बता रहा हूँ अपने पास 18+ ईयर्स के रियल एस्टेट एक्सपीरियंस को कंबाइन करके, और कई मार्केटिंग एजेंसीज के ओनर से बात करने का, कई बिल्डर डेवलपर से बात करने के बाद, उनका इंटरव्यू लेने के बाद, नेशनल बेस्ट सेलर बुक रियल एस्टेट गेम चेंजर्स लिखने के बाद, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे हमारी बुक कई बार नेशनल बेस्ट सेलर रह चुकी है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। ये पूरे एक्सपीरियंस है प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड मार्केट में, और इतनी सारे प्रोजेक्ट्स लास्ट 18 साल में हमारी मार्केटिंग एजेंसी ने जो काम किया है उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे अच्छे बुरे सब एक्सपीरियंस हम आप तक लेकर आते हैं। यही हमारे चैनल की सबसे बड़ी खासियत है। पॉइंट नंबर 3, डिफिकल्टी इन अट्रैक्टिंग क्लाइंट्स। अब जैसे तैसे आपने प्रोजेक्ट तो फाइनल कर लिया, हो सकता है ठीक ठाक प्रोजेक्ट भी हो, लेकिन क्लाइंट को अट्रैक्ट करने का, क्लाइंट्स को लाने का कोई फुल प्रूफ प्लान नहीं है आपके पास कि क्या होगा, कैसे होगा, कौन क्या काम करेगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा, कोई प्लान नहीं है। बस शुरू कर दिया, बैनर लग गया, बैठना शुरू कर दिया, बिल्डर से ऑफिस बनवा लिया, डेवलपर से ऑफिस बना लिया, पर कोई कॉन्क्रीट प्लान नहीं है कि काम कैसे होगा, कैसे करेंगे, सही क्लाइंट को कैसे अट्रैक्ट करेंगे, कुछ नहीं पता। ठीक है सर, ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैंने तो इससे पहले 50 फ्लैट अकेले बेचे, 25 बेचे। लेकिन एक बात याद रखिए, बड़े से बड़े लीडर्स भी एक साथ जुड़ जाए, लेकिन अगर उनके अंदर टीम की फीलिंग ना हो तो भी कोई काम का नहीं है। क्लाइंट को अट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपकी टीम पावरफुल होनी चाहिए। बहुत डिटेल में आगे समझाऊंगा, लेकिन उससे भी पहले अलग अलग तरीके पता होने चाहिए कि भारत में यूज़ होने वाले 90 to 95%, 100% कौन से ऐसे तरीके हैं जो क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए काम आते हैं। मार्केटिंग का अच्छा नॉलेज, ब्रांडिंग का अच्छा नॉलेज, अवेयरनेस स्प्रेड करने का नॉलेज, अलग अलग ऑफलाइन टेक्निक, अलग अलग ऑनलाइन टेक्निक, वायरल टेक्निक, बहुत सारी हाइजीनिक मार्केटिंग, 50 अलग अलग प्रकार की बिहेवियरल मार्केटिंग, सबकॉन्शियस लेवल की मार्केटिंग, न्यूरो मार्केटिंग, 50 तरीके रियल एस्टेट में सही क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के। जब तक ये नॉलेज नहीं होता तब तक आप सही क्लाइंट को सही समय पर अट्रैक्ट नहीं कर सकते। बिल्डर का तो पैसा फंसा होता है, 500 करोड़, 600 करोड़, 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट आपके भरोसे, लेकिन अगर आप समय पर रिजल्ट नहीं दे पाए तो भी आपका ब्रांड नेम खराब होता है, आप सफल मार्केटिंग एजेंसी नहीं बना सकते। पॉइंट नंबर 4, बजट कंस्ट्रेंट। कई बार ये लोगों के पास कोई फंड नहीं होता, 3, 4, 5, 10 लोग जुड़ तो जाते हैं, लेकिन मार्केट से 2%, 4% पे, 10% तक पे फंड उठा के काम करने की कोशिश करते हैं। बजट कंस्ट्रेंट भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि कई बार जब आपका सेल होता है, एग्रीमेंट होता है, तभी पैसा आता है। उस दौरान काम करने के लिए बजट की ज़रूरत होती है, वो बजट नहीं होता है, और बजट ना होने की वजह से आप प्रॉपर एक्टिविटीज़ का प्लान नहीं करते, फिर रिजल्ट नहीं आते, और फिर आप ब्लेम गेम पे चले जाते हैं। बहुत सारी मार्केटिंग एजेंसी इसी तरीके से फेल होती है। मैं 80 to 90%, 95% मार्केटिंग एजेंसी क्यों फेल होती है, ये पूरे कारण आपको बता रहा हूँ। पॉइंट नंबर 5, रेगुलेटरी कंप्लायंस का नॉलेज ना होना। नो नॉलेज ऑफ रेगुलेटरी कंप्लायंस।
अगर आपको रियल एस्टेट इंडस्ट्री के डिटेल डोमेन नॉलेज का कोई भी अता पता नहीं है, कभी आपने सीखा नहीं, कभी आपको एक्सपीरियंस नहीं था, कभी आप ऐसा भी प्रोजेक्ट फाइनल कर लेते जिसके सैंक्शन होने में 2 साल लगेंगे, पर आप 6 महीने से बेच रहे, बहुत पैसा लगा चुके, पर आपके पास कमीशन नहीं आ रहा है क्योंकि समय पे प्रोजेक्ट सैंक्शन नहीं हुआ। आपको नहीं समझ में आता इन्वायरमेंट के एनओसी आने में कितना समय लगता है, फायर के एनओसी आने में कितना लगता है, बिल्डिंग प्लान आने में कितना समय लगता है, रेरा आने में कितना समय लगता है। एक मार्केटिंग एजेंसी को ये भी नॉलेज होना चाहिए। बिल्डर आपको प्रॉमिस करते जा रहा है, आप एफर्ट लगाते जा रहे हो, प्रोजेक्ट डिले पर डिले होता जा रहा है, आपका पैसा, एफर्ट, टाइम सब कुछ लग चुका है। दोस्तों, अच्छे बुरे पूरी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस है, वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जब बड़े लेवल पे आपका पैसा लग जाता है, बिल्डर कभी कभी ऐसा नहीं होता कि हर बार मार्केटिंग एजेंसी गलत होती है, बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू बिल्डर एंड डेवलपर्स भी गलतियां करते हैं। तो दोनों तरफ से आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप एक सफल मार्केटिंग एजेंसी को रन कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 6, कंपटीशन। यस, मार्केट में कंपटीशन बहुत होती है। हो सकता है आपने बहुत तैयारी कर ली, आपके पास अच्छी लीड आ गई, आपके क्लाइंट क्लोज होने वाले हो, पर तभी आपसे अच्छा प्रोजेक्ट, आपसे कम कॉस्ट में, आपसे ज़्यादा एमिनिटीज़ के साथ, आपसे अच्छे ब्रांड नेम के साथ लॉन्च हो गया और आपका 80% कस्टमर वहाँ बुक कर लिया। आपको ये पता नहीं चलेगा, लेकिन ओवरऑल तरीके से जब पूरे शहर पे रिसर्च होती है तब आप ये डेटा निकाल सकते हैं कि जो क्लाइंटों को आपने 4 महीने मेहनत की उसमें से 90% क्लाइंट ने बाजू के प्रोजेक्ट में बुक कर लिया, क्योंकि ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट, ज़्यादा अच्छा बिल्डर, ज़्यादा अच्छा रेट, ज़्यादा अच्छा एमिनिटी शायद मिल गया हो। पॉइंट नंबर 7, नॉट हैविंग द राइट टीम। सबसे बड़ा कारण 7 और 8 तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट हैविंग द राइट टीम, अगर सही टीम ही ना हो, सही टीम के बिना सही काम नहीं हो सकता। सही टीम का मतलब टैलेंटेड स्किलफुल लोग। सिर्फ लोगों को जमा कर लेने से, 2-4-5 रिटायर्ड लोगों को लाकर बैठा देने से जो कुछ काम ना कर सके, आप एक बहुत सफल मार्केटिंग एजेंसी के ओनर नहीं बन सकते। हो सकता है आपके पास 10 लोग हो लेकिन काम 3 लोग करते हो, 7 लोग सिर्फ खाली बैठकर प्रॉफिट कमाना चाहते हो। ऐसे केस में भी आप सफल मार्केटिंग एजेंसी के ओनर नहीं बन सकते। हर व्यक्ति में एक स्किल होना चाहिए, हर व्यक्ति में टैलेंट होना चाहिए, हर व्यक्ति की कोई ना कोई बड़ी खासियत होना चाहिए जिसकी वजह से आप ग्रो कर सको। वरना आप सिर्फ ऐसे लोगों की एक टीम बना लेंगे जो निठल्ले हैं, जो किसी काम के नहीं है और बैठकर टाइम पास करते हैं आपके ऑफिस में। ऐसा होता है रियल एस्टेट में। आज हम करीब से करीब 50 से 60 सिटीज़ में काम कर रहे हैं भारत के। कई मार्केटिंग एजेंसीज के ओनर ट्रेनिंग के लिए आते हैं, कई बड़े बड़े बिल्डर आते हैं, डेवलपर आते हैं। ओवरऑल उनकी बातों को समझकर ये पॉइंट्स मैं आपके पास लेकर आ रहा हूँ। जब आप एक एक पॉइंट को नोट डाउन करेंगे, लिखेंगे, समझेंगे, बार बार वीडियो को देखेंगे, तभी आप समझ पाएंगे कि ग्रो कैसे करते हैं। पॉइंट नंबर 8, लैक ऑफ सिस्टम एंड रिव्यू मैकेनिज्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास कोई सिस्टम नहीं है, अगर आपके पास कोई रिव्यू मैकेनिज्म नहीं है, अगर आपके पास लोगों को काम कराने की कला नहीं है, वो लीडरशिप स्किल नहीं है, वो मैनेजमेंट का नॉलेज नहीं है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन फ्रॉम अदर्स। जब लोगों से सही तरीके से सही काम कराने की आदत आपके पास हो और सबसे पहले आप ईमानदार हो। कई बार ये सब कला तो होती है पर आप अंदर से ईमानदार नहीं होते, अंदर से चोर होते हैं, तो भी आप रियल एस्टेट के बिजनेस में बड़ी मार्केटिंग एजेंसी खड़ी नहीं कर सकते। आपको अपना प्रॉफिट सबसे पहले दिखता है, आपको टीम के लोगों का प्रॉफिट नहीं दिखता, तो भी आप मार्केटिंग एजेंसी में ग्रो नहीं कर सकते। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस है। क्यों ये एक्सपीरियंसेस, इतना प्रैक्टिकल कंटेंट हम फ्री इस वीडियोस के थ्रू आपके थ्रू लेकर आते हैं। मिशन है भारत में 1 लाख रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर को एम्पावर करना। अगर एक व्यक्ति 50 से 100 जॉब क्रिएट भी कर सका तो 50 लाख से 1 करोड़ नए जॉब क्रिएट हो सकते हैं। इसी पे मेरा नेक्स्ट बुक आ रहा है, हाउ रियल एस्टेट कैन क्रिएट 1 करोड़ जॉब्स एंड कैन सेव 50 लाख लाइव्स। दोस्तों, पूरे 8 पॉइंट्स आपने समझ लिए। मार्केटिंग एजेंसी के ओनर हो, सीखना चाहते हो कि कैसे वर्ल्ड क्लास मार्केटिंग एजेंसी खड़ी की जाती है, तो हमारे बोर्ड लाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। हमारी टीम आपको मदद करेगी आरजीसी सीईओ कोचिंग के बारे में और जानने के लिए। कैसे हमने इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज पूरे देश में क्रिएट की है मार्केटिंग एजेंसीज की, कैसे लोग 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपए महीना भी बना रहे हैं पूरे देश में, सीख कर, समझ कर, रियल एस्टेट के प्रॉपर नॉलेज को लेकर, या डिस्क्रिप्शन में जाकर आरजीसी सीईओ कोचिंग का फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। हो सकता है कोई स्पेशल ऑफर आपके लिए हो। वैसे तो हम 50,000 प्लस चार्ज करते हैं एक क्लैरिटी कॉल का, 45 मिनट से 1 घंटे का, लेकिन आपके लिए कोई स्पेशल ऑफर भी हो सकता है, हमारी टीम आपको बताएगी। सफल बनने के लिए ज़रूर आपको एक्शन लेना ज़रूरी है। जितना आप सीखेंगे, जितना अपने नॉलेज को बढ़ाएंगे, उतना आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री में ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, 8 पॉइंट पूरे तो समझ लीजिए, लेकिन एज ए मार्केटिंग एजेंसी ओनर कोई गलती कर रहे थे, जरूर कमेंट करके बताइए कौन सी गलती आपसे हुई, कौन सी प्रॉब्लम है आपकी कंपनी में, कौन सा प्रॉब्लम है आपके वर्किंग पैटर्न में, ज़रूर कमेंट करके बताइए। दोस्तों, एक मिशन के तहत ऐसा प्रैक्टिकल वैल्यूएबल कंटेंट हम आपके लिए लेकर आते हैं। वीडियोज़ को बार बार देखिए, नोट्स बनाइए, तभी आप इससे कुछ इंप्लीमेंट कर पाएंगे। हमारी बुक रियल एस्टेट गेम चेंजर को नेशनल बेस्टसेलर बुक बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को एशिया का नंबर 1 रियल एस्टेट चैनल बनाने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें।